हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाइयों। आपके भाई वापस आ गए हैं। सच कह रही हो बाला? ओह, हाँ। इतनी परेशानी है कि अपने भाई को भी भूल गया हूं। बरसों बीत गए, मैं अपने सगे भाई को नहीं देख पाया। बाबा ने करीमिया भेज दिया था उनको। लीना का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा बोझ कम किया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है उसका कि हम सब फिर से इकट्ठे हो गए। अच्छा, एक बात सुने, आपका सिपाही बुरान हुंजा को पसंद करता है। तो बता दो अपनी सहेली को जाकर, जैसे तुमने मुझे किया, बुरान को ऐसे परेशान मत करे। हम आही लड़कियां हैं, हमारे दिलों को जीतना कोई आसान काम है उस्मान साहब। तुमसे काफी कुछ सीख चुका हूं। बुरान को मशवरा दूंगा, उसके लिए आसानी होगी। हुंजा को मैंने मशवरा दे दिया है जाल कैसे बिछाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? मुश्किल काम है ये। बहुत जिद्दी है, किसी के काबू में नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तकलीफ दें। तकलीफ दे रही हूं मैं, तो फिर आप कर लें। क्या ख्याल है? अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल नहीं, ये लड़कियों के काम है। अगर पता ना हो तो बात करने से गुरेज करते हैं। अगर मैं ये कर दूं तो मेरे साथ दौड़ लगाएंगी? वैसे ही आप कर नहीं पाएंगे, शौक पूरा कर लें। देखो देखो, आ जाओ इधर। मुझे शर्मिंदा ना करना, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। माशाल्लाह। हे, उधर देखो।
माशाल्लाह मेरी जान, माशाल्लाह। शुक्रिया आपका। यसिल पर नार में दौड़ होगी, आपने आना है। चुप करो। मेरे भाई, ए भाईजान, ए माशाल्लाह, कैसा है मेरा शेर? कितना वक्त गुजर गया, शुक्र है आपको देख लिया। शुक्र है अल्लाह का। कौन था हमले के पीछे? हमें सुराग नहीं मिल सका भाई। शिकार से खाली हाथ आ गए? ये शिकार है भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं हर उस दुश्मन का पता लगा कर रहूंगा जो हमारे खिलाफ जाल बुनते हैं, याद रखना। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। तो सौद पर हमला हुआ है। उस कमजोर निकोला ने अपनी तरफ से इंतकाम लिया है। उसको जहन्नुम में डालने का अहद किया है मैंने। जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे भाई। मदद करना चाहता हूं मैं। तुम्हारा कबीले में होना ही काफी है। तुम्हारी फिक्रें इन मसलों से बहुत बड़ी हैं। तुम्हारा भाई वापस जरूर आएगा। इस वक्त आराम करो तुम। क्या मतलब है इस बात का भाई? क्या आपकी मदद नहीं कर सकता मैं? जानता हूं कि तुम नहीं थके। थोड़ा मौका मुझे दो खुद को साबित करने का। हमारे सामने दुश्मन है, दुश्मन। ऐसी सुस्ती नहीं चलेगी। इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? उठो। हमला करो। अगर एक भी गिरा तो सब गिर जाएंगे। क्यों? तुम सबके लिए लड़ोगे तो सब तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तुम हमेशा साबित कदम रहोगे, क्योंकि अगर तुम गिरे तो सब गिर जाएंगे। जल्दी करो। शाबाश। खुशामदीद हुजूर। सिपाही के लिए तजुर्बेकार होना जितना जरूरी है, उतनी मोहब्बत भी अहम है गुप्तो। जानते हो ऐसा किस लिए?
जंग के लिए उस्मान साहब? नहीं, सिपा सालार के लिए। सिपाही को खौफ नहीं होना चाहिए, बल्कि सिपा सालार से प्यार होना चाहिए, ताकि जब सिपा सालार उनकी जान मांगे तो वो खुशी से शहीद हो जाए। ना तो ये मंगोलों की फौज है और ना ही अब तुम मंगोलों के जेर असर हो। ये याद रखो हमेशा। ठीक है उस्मान साहब, जो आपका हुक्म। मेरी फौज हमेशा शहादत से मोहब्बत करेगी। ये एक ऐसी फौज होगी जो पूरी दुनिया में इस्लामी निजाम का निफाज करेगी। उस्मान साहब, मजा आ गया। लुत्फानंदोज हूँ। वाकई बहुत मजा आया। बाकी मैं संभाल लूंगा, आप जा सकते हैं। वाकई बहुत मजा आया। आज का मशरूब मेरी तरफ से। जरा मोहतात रहिएगा हुजूर। शुक्रिया जुल्फिकार दरवेश। उस्मान, आप इस तरह क्या सोच रहे हैं? आग भड़क रही है मेरे अंदर। आग है बाला। दुश्मन बहुत ताकतवर है। हमें और मजबूत होना होगा।
फौज को मजीद बासलाहियत बनाना होगा। अल्लाह के हुक्म से अगर गुंदूज भाई को कुलूजा हिसार में मुकर्रर किया गया और फौज को मजबूत करने का फरीजा मुझे सौंपा गया तो देखना। उस्मान साहब, मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर आ जाइए बाबा। इजाजत का क्या मतलब है? अब जब चाहे आ सकते हैं। ये हमारी रिवायात और अख्तार का तकाजा है बेटा। बेशक मैं जरूर इजाजत लूंगा। तशरीफ रखिए बाबा। खाना तैयार है अर्तुगरुल साहब। शुक्रिया मेरी बच्ची। मुझे इजाजत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बताएं उस्मान साहब, कबीले की क्या सूरत हाल है? क्या दरख्त अपने पत्तों के साथ, भेड़ें अपने मेमनों से, भाई भाई से मुतमईन है? दरख्त अपने फलों से, भेड़ें अपने दूध से और भाई अपने भाई से बिल्कुल राजी है बाबा। खुदा का शुक्र है। और हमारे सिपाहियों की क्या सूरत हाल है? तमाम सिपाही दिलेर हैं और हर कोई थोड़े ही अरसे में तलवार चलाने में काफी माहिर हो चुका है। पिछले 5 सालों में हमारे सिपाहियों में बहुत बेहतरी आई है। हमारे घोड़ों की तादाद पहले से ज्यादा हो चुकी है और वो ज्यादा तेज है। जंग के सामान की क्या हालत है? जालिमों को जहन्नम वासिल करने के लिए बहुत से तीर और तलवारें हमारे पास मौजूद हैं। तलवारों की तेज धार दुश्मनों की चालाकी के आगे कुछ नहीं है बेटा। अगर ऐसा है तो उनकी चालों को अपनी अक्ल के इस्तेमाल से नाकाम करेंगे बाबा। लेकिन क्या बेटे? बात यह है, हमें वो जज्बा चाहिए। फतह हासिल करने के लिए जुनून और जज्बा लाजमी होता है। इजाजत हो तो सिपाहियों को मजबूत करने का फरीजा आप मुझे। हर सिपाही अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा बेटा। अगर वो अपने तकब्बुर को शिकस्त नहीं दे सकता तो उसके गुस्से की आग उसी को जला देगी। फतह उन्हीं की है जो अल्लाह की मुखालिफत करने से डरते हैं। तुम तीनों इर्द गिर्द नजर रखो। तुम मेरे साथ आओ। मजा आ गया। हाँ, वाकई में मजा आ गया। ओ मजे करो और लुत्फ। आज की रात हमारी है। लुत्फानंदोज हूँ। हमारे मुकद्दस मशरूब से भी थोड़ा पी लें। बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हम सबकी फतह के नाम। हमारी फतह के नाम, बाज़ंतीन के उरूज के नाम।
मैंने तुम्हें कहा था कि इतनी ज्यादा मत पियो। लीना खातून, चलें जल्दी से ये काम खत्म करें। तुम्हें किसी ने नहीं बताया? क्या? यही कि मैं ईसाई मजहब से हूँ। नहीं बताया। मैंने इसीलिए साउची को पसंद किया। यहाँ के लोगों से मैं बहुत मुतासिर हुई, बस बन गई उनकी दुल्हन। साउची साहब से कैसे मुलाकात हुई? काराजा हिसार में। अर्तुगरुल साहब की हमारा किला फतह करने से पहले मेरे बाबा एक अमीर आदमी के साथ काम करते थे। वो मिट्टी का काम अच्छा जानते थे, दिन रात यही करते थे। एक दिन उसके साथ शहर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी उलट गई। वो रईस पागल हो गया और वहशीपन पर उतर आया। उसने रास्ते के बीच में ही बाबा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मेरे बाबा जो सबसे शफकत से पेश आते थे, खून में नहा गए। लेकिन फिर साउची आ गए। उन्होंने बाबा को बचाया और घर ले आए। तभी वो मेरे दिल में उतर गए थे। बाबा ने उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए तो मुझे उनसे और मोहब्बत हो गई। ये बताएं कि साउची साहब आपको कैसे जानते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो कहता है हो जा, तो वो उसके हुक्म से होकर रहता है। अल्लाह ताला के 99 नामों से शुरू। सरदारान, आज का इज्तिमा मुबारक हो। शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया। सौत में वबा की वजह से दुंदार साहब ने अपने इख्तियारात गोंदूज साहब को दे दिए हैं। मुनासिब है। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, तमाम किए गए फैसले इसमें हैं। सरदारान, आज का इज्तिमा हमारे दिलों और जहनों का है। हम सब एक रास्ते पर हैं। हम आबाद हुए, हिजरत की, फतूहात हासिल की। हम लोग हजारों थे, कले और सरजमीनें हमारी हुई। ये सब होने के साथ हमारे बहादुरों ने जाने दी और जाने ली। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक मजबूत तलवार काफी नहीं, इसलिए अक्ल का तेज होना भी जरूरी है। मेरे बेटे उस्मान, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता करे। तुमने अपनी तलवार और दिमाग से कबीले को मंगोलों के नापाक साए से दूर रखा।
तुमने आम सरजमीनों को फतह किया, लेकिन फतह करने से ज्यादा उसकी हिफाजत करना जरूरी है। ये एक जिम्मेदारी का काम है। अगर हम मुनज़्ज़म न हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है हुजूर। इसलिए मैं कुलोजा हिसार अपने बेटे कुंदूस के हवाले करता हूँ। ये मेरे लिए खुशी और शर्फ की बात है। अगर मैं कभी भी अपनी अमानत में खयानत करूं तो इंसाफ की तलवार मेरी गर्दन पर हो। ठीक है हुजूर, ठीक है। ए भाईजान, और दुंदार साहब को सऊद में तैनात करता हूँ। वो वबा के मसाइल से निपट रहे हैं। कबीले से वहाँ किसी को ना जाने दें। जैसे आपका हुक्म हुजूर। सिपाहियों का सिपह सालार मेरा बेटा। इजाजत है हजूर। इजाजत है बेटा। भाईजान, जब उन्हें कत्ल किया जा रहा था तुम सब कहां थे? जवाब दो सिपाहियों, कहां थे तुम लोग जब उनको मारा जा रहा था? वो किले में दाखिल कैसे हुए? हाँ, उन्हें अंदर कैसे आने दिया गया? बोलो, जवाब दो। वो किले में कैसे दाखिल हुए? तुम कहां पहरा दे रहे थे? हाँ, जवाब दो। उठो, खड़े हो। तुम जैसे नाअहल सिपाहियों की वजह से ही कारा जसार में मेरे बाबा अपनी जान से गए। मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा मैं। पलातियोस, पुरसुकून हो जाओ मेरे दोस्त, पुरसुकून। ये मेरे बेहतरीन आदमी थे निकोला। इनकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस किले और इसकी दीवारों की हिफाजत करना नहीं। तुम हमारे वक़ार, हमारे नाम और हमारी इज्जत के भी मुहाफिज हो। तुम्हारी की गई एक छोटी सी गलती भी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ी गलती बन सकती है। क्या आप इन मुहाफिजों के सरबराह हैं? जी जनाब।
जो मैंने कहा वो सुना तुमने? नहीं जनाब। और इन आंखों ने भी कुछ नहीं देखा? नहीं जनाब। मुझे गाफिलों से नफरत है। मुझे अपनी फौज में इस किस्म के लोग हरगिज़ पसंद नहीं। जिसने भी ये किया है मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा निकोला। जल्द पता चल जाएगा फलातियुस, जल्द पता चल जाएगा। इंतकाम ले लिया गया है बाबा। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। सरदारान, एक कुर्बानी के बदले 1000 जाने लेंगे हम। भाईजान किस महाज से वापस आए? महाज क्या था बताइए ताकि हम भी इस खुशी में शामिल हो जाएं। निकोला के जिन आदमियों ने हमला किया था हमने उन्हें मार दिया है। सिवाय फलातूस के। अल्लाह तेरा शुक्र है। फतह मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। जीते रहें साउची साहब, आप हम पर सूरज की तरह तुलू हुए। सरदारान, कबीले की सिपह सालारी की जिम्मेदारी मैं अपने होश व हवास में अपने बेटे साउची के जिम्मे करता हूं। अल्लाह शर्मिंदगी से बचाए। आमीन। मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। जिरगे के बाद मैं सिपाहियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूं। जैसे आपका हुक्म हो भाई। दुआ करें, या रब, कबीले और लोगों को फातेह बना। आमीन। आमीन। हमें हमारे
गुरूर और नफ्स के ताबे न करना। आमीन आमीन। आमीन। मेरे भाई, भाईजान मुबारक हो। शुक्रिया। मेरे भाई। भाईजान। तुम मेरे साथ आओ साहु जी। मेरे भाई आरगोन खान, मेरी आंखें खून से भरी हैं। अगर मैं तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे साथ न हुआ, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें दर्द में तड़पते मरता हुआ देख सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे आका। रुको मत, बोलो और बताओ मुझे अभी। चलो बताओ। हुजूर, इस जहर की वजह से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलने लगेगा। सबसे पहले इसकी आंखों से, फिर इसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा और इसकी जिल्द बर्फ की तरह पिघलेगी। और जब ये पिघलेंगी तो इसकी हड्डियां नजर आने लगेंगी, लेकिन ये मरेगा नहीं। जबरदस्त। मेरे भाई की मौत उस तुर्क की तरह आसान नहीं होनी चाहिए। इसमें महीने लगने चाहिए, बल्कि सालों। जब तक जिरगे के तमाम सरदार मेरे साथ नहीं होते, तब तक इसकी मौत आरामदेह नहीं, तकलीफ दे होनी चाहिए।
आरकून के मरने से पहले मैं इसका मनहूस चेहरा देखना चाहता हूं। मुझे इसकी आंखों की नफरत का मजाक उड़ाना है। फिर इसके बाद मेरे भतीजे गजन की बारी आएगी। ये इतना आसान नहीं होगा मेरे आका। मेरे भाई के इंतखाब से पहले जिरगे के सब सरदारों को खरीद लूंगा। ऐसा कोई ताला नहीं जिसे सोना खोल नहीं सकता। जिरगे के तमाम सरदार बहुत ही ज्यादा लालची है जनाब। सोने से इनकी भूख को मिटाना बहुत ही मुश्किल होगा जनाब। अगर सल्जूक का खजाना काफी न हुआ तो तुर्क कबाइल तो मौजूद हैं। अगर ये भी कम हुआ तो ईसाई। मुझे जितना सोना चाहिए होगा मैं इन सब से जमा कर लूंगा। फिर सारे सरदार खरीद लूंगा। यह सब करना इतना आसान नहीं होगा हुजूर। हुजूर जरकुताए आपसे मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उसे अंदर लाओ। हमारे कबीले में काइयों का कोई जासूस मौजूद है, मुझे यकीन है। उन्होंने पहले रास्ते में बारूद पर हमला किया। सोत पर हमला करने से पहले ही उन्हें हमारे मंसूबे का इल्म था। लेकिन इस सब का उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं। अर्तुरुल ने यह जिम्मेदारी आखिर किसे सौंपी होगी? गोंदूस या फिर दुंदार? किसे? इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। साउची। साउची है। हंसने की वजह? मैं जानता हूं कि अर्तुरुल के दोनों बेटे हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। साउची के मुकाबले में उस्मान को मौका मिलना मुश्किल है। साउची अर्तुरुल की नजर में ज्यादा अहमियत का हामिल है। तुम गलत हो फलातियुस। जो बात उस्मान में है वो साउची में नहीं। और वो क्या? जल्द जान जाओगे। जब जासूस तक पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। फलातियुस, इस किले में मौजूद हर एक शहरी और सिपाही की मालूमात इकट्ठी करो। अर्तुरुल के बेटों का भेजा हुआ जासूस हमारे किले में मौजूद है, जो हमारी एक एक खबर उन तक पहुंचा रहा है। कौन हो सकता है ये? जल्द पता चल जाएगा। हमें सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करना होगा ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। जंग की तैयारी करो।
जंग की तैयारी करो फलातियुस। बाल गाय के गुलाम जहर कुतय, ये जान कर के तुम मरोगे फिर भी तुम आ गए। मैं यहां आपके हाथों शर्फ के साथ मरने आया हूं। फिर अब तुम मरो। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। आखिरी बार मौका दे दें। मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मालूमात देता हूं। सिर्फ आखिरी बार। कीमती मालूमात क्या तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है, मान गया तो। मेरी जान से भी ज्यादा कीमती क्या है, बोलो। जनाब, आपका बेटा। क्या हुआ है मेरे बेटे को, बताओ मुझे। उस्मान ने आपके नौकरों को मारकर आपके बेटे को कैदी बना लिया है। उस्मान को कम सिन समझकर मैंने गलती की। अपने बेटे को मैं मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं आ रहा हूं उस्मान। वो राहिब को मारेगा नहीं। तुम कैसे जानते हो? उसने सिर्फ कैदी बनाया क्योंकि वो आपके कहर से डरता है। मुझे लगता है ये मेरी सोच है। तो मसला मेरा बेटा नहीं, बल्कि मसला मेरा वजूद है। मेरा वजूद है उसके लिए। मेरा बेटा जिंदा हो या मुर्दा, अब वो मेरी इज्जत वापस नहीं दिला सकता। दिला सकता है तो सिर्फ उस्मान। अब अगर कोई मेरी इज्जत बचा सकता है तो वो उस्मान है। मैं उस्मान और उसके घर वालों का खून कर कर अपनी इज्जत बचाऊंगा। मुझे भी आपके साथ आना ही गया तो अगर आपकी खातिर मेरी जान चली गई तो ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। पहले तुम्हें मेरी बात मानना होगी। मेरे कमानदार जैसा लिबास पहनना होगा तुम्हें। जाओ फिर तैयारी करो।
उस्मान साहब। अहमद बेटा, क्या हम तलवार की मशक करें? किसी और वक्त करेंगे। चले कुश्ती करते हैं, मैं अपना जोर दिखाऊंगा आपको। ये सब कल करेंगे अहमद। क्या आप अर्तुरुल साहब के साथ थे? उस्मान साहब, मेरे बाबा बहुत हो गए। अहमद सिपाही, बाबा कभी मरते नहीं हैं अहमद, हमेशा याद रखना। अपने बच्चों के दिलों में आग और एक अनमोल मोती की तरह हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। अहमद सिपाही, या उस्मान, उस्मान साहब को क्या हुआ है? गुस्से में लग रहे हैं। सब खैर होगी इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो तुम्हें लीना, तुम अपने साथ खुशियां लेकर आई हो माशाल्लाह। खैरियत तो है ना गजल खातून? बिल्कुल खैरियत है। अर्तुरुल साहब ने सिपह सालार उस्मान के बजाय साउची साहब को बना दिया है। साउची ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, वो इसका हक रखते हैं। भाइयों के दरमियान ओहदों का कोई फर्क नहीं होता गजल खातून। मेरी बात गौर से सुनो, अपने शौहरों पर नजर रखो। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि कबीले में भाई की भाई के साथ लड़ाई हो जाए। वैसे भी अभी तो हमारे अच्छे दिन आए हैं। काराएल, काराएल, मुझे बताओ कि बहते हुए दरिया को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि मैदानों में भागते हुए घोड़ों को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि चलती हवा को रुकने का कहना सही है? क्या ये अफसोस की बात नहीं? बताओ काराएल, बताओ, क्या आंधियों को रोका जा सकता है? क्या घोड़े दौड़ना छोड़ सकते हैं? क्या बहती नदियां कभी रुकती हैं? फिर मुझे रुकने का क्यों कहा जा रहा है? मुझे खामोश रहने का क्यों कहा जा रहा है? आह कराएल, तड़प रहा है, मेरा दिल जल रहा है। आह सब्र, ऐ सब्र।
आप ठीक तो है? आ जाए, आए। मैं ठीक हूँ। आए, थोड़ा आराम कर लें। ओ खुदा। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ऐसे ही है। शायद मैं उम्मीद से हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। साउची साहब को पता है इसका? नहीं, अभी नहीं। वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत होंगे। वो हमेशा कहते हैं कि ज्यादा बच्चे मर्दों की शान बढ़ाते हैं। लीना, आ रही हूँ जनाब। शुक्रिया। लीना, बोलो क्या बात है? ये इतना आसान नहीं। क्यों? आपने बहुत इंतजार किया। इतनी जल्दी बता दूं? तुम्हें भी कुछ कोशिश करनी होगी। तुम्हें ही इसका हल निकालना है। देखो, सब लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि बाला खातून माँ नहीं बन सकती, और ये बहुत जल्द उस्मान साहब के दिमाग में भी आ जाएगी। ये जो मर्द होते हैं ना, इनका सब्र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तुम्हारे देखते ही देखते एक और खातून तुम्हारे खैमे में आ गई तो क्या करोगी? बताओ मुझे। बताऊंगी। बताओ शाबाश। आप बैठे तो मैं बताती हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये ठीक नहीं है। क्यों? जब वक्त आएगा तो आप यहीं पर बैठेंगे। ये किसी को मालूम नहीं है। ये फैसला पहले अल्लाह पाक का है और फिर मेरे पापा और बाकी सरदारों का। आप सिपह सालार बन गए हैं। इसके बाद हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा। फिर कभी ऐसी बात ना करना। बाबा और बाकी सरदारों की नजर में आप कबीले के सरदार का हक रखते हैं। सिर्फ आप साउची, सिर्फ और सिर्फ आप। चलें, अब बैठिए। चलें, हम अकेले हैं। बैठ जाएं। अब आप अपनी आंखें बंद करें। अब देख सकते हैं। लीना, क्या तुम? पहली दफा जब मैं उम्मीद से थी तो आपने मुझे यह हार तोहफे में दिया था। मैंने इसे कभी नहीं उतारा और हर वक्त दुआ में बेटे को मांगा। दुआ पूरी हो गई। हमारा एक और बच्चा होगा साउची। कई कबीले के लायक हमारा एक और बेटा होगा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। आ जाओ।
मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इजाजत दें। मैं आपसे निकोला के बारे में बात करने वाला था। मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मेरे लिए बिछाए गए जाल के पीछे वो नहीं है। आप ये बात जान लें। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें बारूद का पता ही ना हो जो मुझे मिला है। वो हर जगह को आग लगाने वाले थे। यावलक अरसलान का मावन खरीद कर तुम्हारे लिए जाल बिछाने वाला वही है। मैं ये नहीं कहता कि निकोला की नीयत ठीक है, लेकिन यावलक के मुआवन कोजोन के साथ कोई और लोग भी हैं। तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? आप सिपा सालार हैं, शायद आप कुछ कर सकें। तो मुझे सिखा रहे हो उस्मान? अस्तगफिरुल्लाह भाईजान। उस्मान, देखो मेरे भाई, तुम बहादुर हो, जंगजू हो, लेकिन दिमाग में आई हर बात दुरुस्त नहीं होती। पिछले साल कबीला काफी मुसीबतों में रहा है। चचा जान और गुंदूज भाईजान के साथ तुम नहीं चल पाए। तुम अपनी मनमानी करते रहे और वो दुश्मनों की चालों में आ गए। क्या बात है भाईजान? अब हम कबीले में आ गए हैं। ना तो तुम पिछले साल की तरह अपनी मनमानी करोगे और ना ही इस बार हम दुश्मन को धोखा देने का मौका देंगे। इस खेमे में खड़े होकर हम बात न कर रहे होते अगर आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कुछ न किया होता। कल कल था, आज आज है। अब से सबको अपनी हदूद का पता चल जाएगा। जब तुम्हें रोकने का कहा जाएगा तो तुम रुक जाओगे उस्मान। कौन करेगा इसका फैसला भाईजान? हमारे बाबा अर्तुरुल और तुम्हारा बड़ा भाई मैं। बाबा के मनसब की अच्छी तरह आदत डाल ली है हमने, और ये नशिश तो आपको बहुत रास आती है, बल्कि जचती है। कभी भी मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मेरी नजरें मनसब पर नहीं है। मैंने जो देखा और सुना वही काफी है। इस मनसब से प्यार करने वाले बहुत आए गए, और जो लालची थे मायूस होकर लौटे। ख्याल कीजिएगा। हाथ हटाइए अपना भाई। अपने अल्फाज वापस लो। अपना हाथ हटाइए भाईजान। उस्मान, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अपना हाथ हटाए मुझसे भाईजान। रुक जाओ। आइंदा हाथ मत उठाइएगा। बेशरम, अपने अल्फाज वापस लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अल्फाज वापस लो। ऐसा क्या हो गया? कोई तो रोको ही नहीं। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हैं? या अल्लाह खैर करे।
नहीं, ये भाई है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा दाऊद उस्ताद। अल्लाह का शुक्र है कि अर्तुल साहब यहाँ नहीं है। अल्लाह खैर करे। मेरा शेर भाई, अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर, तुम दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हो। मेरे शेर भाई, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी। ये लोग आपस में मजाक कर रहे थे। ये तो मजाक हो रहा था। शुक्र है अल्लाह का, ये लड़ाई नहीं थी। मुझे तो लगा ये लड़ाई हो रही है। साक्षी भाई, माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार हो गए आप भी। तो परेशान थे कि ये मसला क्या है। अरे ये तो भाई है, आपस में मिल रहे हैं। मेरा शेर भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे प्यारे भाईजान, आगोश की लड़ाई भड़क उठी है। जीते रहो। नमक ठीक है ना? जल्दी क्यों है बेगम साहिबा? अर्तुल साहब के लिए खाना बना रहे हैं। खवातीन अपने दस्तरखान से अपने कबीले को जन्नत बना सकती हैं। दस्तरखान की तैयारी में बाला खातून नजर नहीं आ रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ। तुम अपने काम से काम रखो। माफी चाहती हूँ, मुझे देर हो गई। आपको काफी काम करना पड़ा। कोई बात नहीं बाला, ये तो मेरा फर्ज है। आप जब से आई हैं फौरन ही काम का बोझ उठा लिया। मैंने ये बोझ बहुत सालों से उठाया है, फिक्र ना करो। खैर, उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या वो पुरसुकून हुए? उस्मान साहब अब बिल्कुल ठीक हैं। वो कबीले के कुछ मामलात को देखेंगे और फिर आराम करेंगे। पिछले साल एक के बाद एक जंग करने की वजह से वो सही से सो नहीं सके। चलो, अल्लाह का शुक्र है। खाना तैयार है हुजूर। शुक्रिया मेरी बेटियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? शाबाश दुंदार, कबीले में वबा के फैलाव को ऐसन तरीके से रोक दिया तुमने। शाबाश। हमको सऊद और एनिगोल कबीले से एक साथ खुशखबरी मिली है हुजूर। मेरे भतीजे साउची ने उनके किले को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और उनके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज आज तक महसूस कर रहे हैं। एनागोल किले वालों की सुबह तक मातम की आवाजें आती रहीं। निकोला तो गुस्से से पागल हो गया है। सिपह सालार, मेरे बहादुर बेटे साउची, तुमने निकोला को दिखा दिया कि जाल कैसे बिछाते हैं। निकोला इस वाकये के बाद यकीनन बुराई फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारा कबीला अब बिल्कुल महफूज है। अर्तुरुल साहब हमारे साथ हैं। हमारे सरदार अपने फराइज पर हैं। अब हर एक को अपने फराइज पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी से अंजाम देने होंगे, और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरदारों और सिपाहियों की नहीं, खवातीन की भी है। हुजूर जैसे आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म जनाब। हुजूर जैसे आपका हुक्म। बात क्या है बाबा? क्या कुछ ऐसा है जो आपको पता हो और हम नहीं जानते? मैंने सुना है कि हाथू अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ा है। वो यहां आग लगाने और काई नस्ल को मिटाने आ रहा है। कुछ दिनों बाद घोड़ों के शोर की वजह से हम परिंदों की चहचहाहट सुन नहीं पाएंगे। जिस तरह बलगाए और सुबोताय को धूल चटाई थी हमने, गेहातू से भी उसी तरह निमट लेंगे हम बाबा। हमें ये जानना होगा कि कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं उस्मान। फिल वक्त हमें गेहातू की जानिब एक ऐसा कासिद भेजना होगा जिसकी जबान तलवार से ज्यादा तेज हो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये फर्ज मैं निभाना चाहूंगा बाबा। मैं जानता हूं कि यहां बैठा हर आदमी इस काम को बखूबी सरअंजाम दे सकता है, लेकिन मैं ये फरीजा साउची को सौंपता हूं। सूरज तुलू होने से पहले रवाना हो जाओ मेरे बेटे साउची। जो आपका हुक्म बाबा।
सुल्तान के हाथों कत्ल किए गए नौकरों को जंगली जानवरों ने नोच लिया है, और ये सब तकरीब के लिए हम सिर्फ वही लाशें लेकर आए हैं जो सही थी। इन सब ने मेरे बेटे के लिए अपनी जानें दी। ये हमारे मंगोल निजाम के लिए कुर्बान हुए। इनके कातिल बच नहीं सकते। हम उन कातिलों के पीछे हैं क्या? तो उन सब की रूहें आपकी होंगी। हम मौके को उस्मान से वापस लाएंगे। उस्मान? उस्मान! एरले खान, इन्होंने मेरे बेटे के लिए अपनी जानें दी। इनको बहुत इज्जत दो। जिन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया उनको घेर लो। एरले खान, जिस काले घोड़े पर वो सवार होता है उसकी लगाम स्याह रेशम की है और घोड़ा काला नाग है। तेरी गर्दन तक कोई नहीं पहुंच सकता। एरले खान, मेरे सिपाहियों की रूहें ले लो। मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। एरले खान, मेरा इंतजार करो, मैं मौत लेकर आ रहा हूं। हुजूर, निकोला से मुआहदे की ख्वाहिश को समझता हूं, लेकिन क्या ये शराइत दोनों फरीकैन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है? आंख के बदले आंख इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर फर्ज है, चाहे वो ईसाई हों या यहूदी। वो इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा सरहदों और तिजारती मराहत की शिकों की हिफाजत उन्हें यकीनन दीवार से लगा देगी। दुंदार, उसकी बातों का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। जब तक आप सांप को बिल के अंदर पालते रहें तब तक वो अपना सर बाहर नहीं निकालता। जब तक हम के हाथों की मुसीबत से बचेंगे तुम निकोला को उस वक्त तक इस मुआहदे पर रोक कर रखोगे। बतौर एलची ये तुम्हारा फरीजा है, समझे तुम? जब ये परेशानी खत्म हो जाएगी तो हम अगला कदम उठाएंगे। इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह के हुक्म से। दुंदार, क्या गुंदूस कुल्लोजा रवाना हो गया है? वो नमाज फजर के साथ ही निकल गया था। मुझसे कुछ न छुपाओ दुंदार। भाईजान, क्या उस्मान से कोई गलती या कसूर सरसद हुआ है? क्या आप उसे दूर कर रहे हैं? ये रास्ता बहुत तवील और कठिन है दुंदार। कभी कभी रास्ते में रुककर आराम करना जरूरी होता है ताकि तुम आराम करके अपनी कुव्वत और अक्ल को बढ़ा सको। सलामत रहे भाई। अल्लाह कभी हमारे सरों को आपके साए से महरूम ना करे। आबाद रहें।
अहमद, तुम कहाँ गायब हो? दुकान पर भी नहीं आए। आज इसको जरा छुट्टी दे दीजिए, एक दिन से कुछ नहीं। आप कहते हैं तो ठीक है उस्मान साहब। आइए, हमें आप कुछ तीरंदाजी करके दिखाएं। मेरे फराइज पर जाते हुए ये खूबसूरत आंखें कब से भर आने लगी हैं। दुश्मन के आगे अपना फर्ज निभाने जा रही हूं, मैं परेशान ना हूं। आप जहां पर जा रहे हैं हुजूर, वो एक शैतानों का गढ़ है, कोई मैदान जंग नहीं। बाबा ने मुझे एक अहम फरीजा सौंपा है खातून, न सिर्फ हमारे कबीले के लिए बल्कि तमाम कबाइल, सोत के तमाम रम लोग मेरी लाई गई खुशखबरी के इंतजार में हैं। इसी बात से तो खौफजदा हूं। आपके बाबा ने आप अकेले को एक बड़ी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी दे दी है। खैर, ये जालिम हम पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? केहातू समझता है कि उसके बेटे को उस्मान ने अगवा किया है, इसी वजह से हमें दबा रहा है। लगता है उस्मान साहब ने फिर से किसी सांप के बिल में छुरी घुसाई है। मेरा भाई बेकसूर है, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या उसकी लाई हुई मुसीबत को खत्म करना आपका काम है? ये बहुत ज्यादा जालिम लोग हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी साउद जी। चाहे हमारा सामना चंगेज खान के पोते से ही क्यों ना हो, लेकिन हम भी अर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं खातून। बाबा ने इन सरजमीनों का अमन मेरे हाथों में सौंपा है खातून। तुम्हें मेरी फतोहात के बारे में सोचना है, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं। समझ गई ना?
हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में है। मुझे आप पर फख्र है। हक है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह। आग आपको बुला रही है, सुन रहे हैं हुजूर? अगर ये आग मेरे अंदर के अंगारों को सुन ले तो शर्मिंदा हो जाए। गम बांटने से कम होता है। आग भड़कती है तो जलाकर राख कर देती है। इसके बुझने का इंतजार है मुझे। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे, आपकी खैर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुहिम को मुबारक फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मुबारक हो आपको फौजी साहब, कामयाबियां से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आपकी खैर हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारा सर भी काट दे तो इस परचम को गिरने मत देना बेटा। ओज अपना सर तो कटा सकते हैं, लेकिन उनका वकार आसमान की बुलंदियों तक बुलंद रहेगा। आप फिक्र ना करें। जिहाद हमसे है और फतह अल्लाह की तरफ से, लेकिन कबीले की उम्मीद तुमसे कायम है बेटा। दुश्मन को रोकने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा, ये मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा बाबा। मैं इस आफत से निजात पाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आबाद रहे बाबा। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल चाचा जान। भाईजान, ये फरीजा आसान नहीं, सांपों के बिल में जा रहे हैं। अल्लाह आपका हाथ नासिर। जीते रहो मेरे भाई। मैं खैर खैरियत से वापस आया तो हम मशकें करेंगे।
हमने घोड़ों को बाहर खड़ा कर दिया है हुजूर। किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र ना करें हुजूर। हमारा सफर मुबारक हो सिपाही। हुजूर, अगर अर्तुरुल साहब को पता चल गया तो? अगर हम पकड़े गए और अर्तुरुल साहब ने हमारे सर भी उतार दिए तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, लेकिन अगर उस्मान साहब के साथ हम ना जुड़े रहे तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। चलो। उस्मान कहाँ जा रहे हैं? जानती हूँ मैं। ये भी जान लो कि मैं रुकूंगा नहीं। रोक कौन रहा है? वक्त आ गया है। लगता है अर्तुरुल साहब मुझसे बहुत नाराज हैं कि खुद आने के बजाय उन्होंने आपको भेजा है। तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो निकोला। तुम्हारे कले में मेरे आने की वजह तुम्हारे एहसान का बदला और उसके बाद मुआहदे के बारे में बात करना है। बेहतर होता कि अर्तुरुल साहब तुम्हारी जगह खुद यहां तशरीफ लाते। मैं उन तमाम साजिशों से वाकिफ हूं जो मेरे कले और मेरे खिलाफ रचाई जा रही हैं। दुंदार साहब, दुंदार साहब, अगर आपको वाकई लगता है कि मैं इन तमाम चीजों से लाइल्म हूं तो आप सरासर गलती पर हैं।
क्या बात है उस्मान? क्या तुम यहां का रास्ता भूल गए हो? उस्मान, तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं? या तुम अकेले शिकार पर निकले हो? भाई को शिकार पर अकेला कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं आ गया। तुम्हें डर है कि शिकार मेरे हाथों से निकल ना जाए? मेरे भाई के हाथों से कौन काफिर बचकर निकल सकता है? तुम कबीले वापस जाओ उस्मान। भाईजान, मुझे साथ चलने दीजिए। अगर बाबा समझते कि मेरे साथ तुम्हारा आना जरूरी है तो तुम्हें भी वो फरीजा सौंपते, है ना मेरे भाई? सही कहा ना मैंने? मुझे साथ आने दीजिए भाईजान, कि हाथों के सामने हम दोनों एक साथ जाएंगे। उस आदमी का मकसद तुम्हारा सर उतारना है उस्मान। भाईजान, आपके साथ कुछ बुरा हो मेरी वजह से मैं ये सब नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा उस्मान? जवाब दो मेरे भाई, क्या कहूंगा? तुमने ये सोचा है कोई जवाब? अगर इस बात का बाबा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं एक अरसे से मंगोलों के साथ लड़ रहा हूं भाईजान। अच्छी तरह जानता हूं उन्हें कि उन पे कब और कहां वार करना है। अगर गेहातू मेरी बात सुन लेगा तो वो सारी हकीकत जान जाएगा। चलने दीजिए अपने साथ। उस्मान, बहुत हो गया, कबीले चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं हैरान हूं कि जब हम वबाई अमराज से निमट रहे थे तो तुमने हमारी सरजमीन पर दाखिल होकर उसे नुकसान पहुंचाया। तुमने हमारे सिपाहियों का खून बहाया और आग लगाई। क्या तुम इसे अमन कहते हो? जिस दोस्ती के तुमने दावे किए, क्या यही है वो? और साउजी, क्या उसने मेरी सरजमीनों में दाखिल होकर चोरी नहीं की? क्या मेरे सिपाहियों का खून नहीं बहाया? दुंदार साहब, अगर यहां किसी को हिसाब मांगने का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। चीनी और मंगोलों के उड़ते शोलों से तुम्हारा क्या लेना देना बताओ? कुछ जरूरी इक़दामात और कुछ भी नहीं। कैसे इक़दामात तैकफुर निकोला? जब हम मंगोलों के साथ उलझे हुए हैं तो क्या हमारी नजरें तुम्हारी सरजमीन पर होंगी? तुम मंगोलों की आड़ लेकर माजी का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बताओ कि तुम्हारी नीयत क्या है? कुलूजा हिसार या फिर सऊद? मैं सिर्फ अमन चाहता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा दुंदार साहब, आपके मुश्किल तरीन वक्त में उस्मान ने कुलूजा हिसार हासिल किया, तो मैं आप पर क्यों और कैसे एतमाद करूं? मोहतात रहना जरूरी है। एतमाद बाहिमी होता है निकोला। अगर तुम अभी भी अमन चाहते हो तो फिर इन उसूलों पर अमल करोगे। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही उसूल होगा। आंख के बदले आंख। खुलकर बात करो।
जैसा कि आपकी मुकद्दस किताब में लिखा है दुंदार साहब, ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलों के खून का बदला फर्ज कर दिया गया। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। तुम्हारा मुताला अच्छा है निकोला। तुम्हारी मुकद्दस किताब में भी लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें। अब बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? और ये दुरुस्त है ना? बिल्कुल दुरुस्त। और जो भी अमन की सरजमीन पर बुराई बोएगा वो बुराई ही काटेगा। जो भी अमन की मिट्टी में बुराई का बीज बोएगा, उसी को पहले इस फसल की कीमत अदा करनी होगी। और यही कानून अर्तुगरुल साहब पर भी लागू होता है। उन्होंने अमन के दौरान जो कुछ किया, उसकी सजा भुगतने के लिए। किसी को भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे वो निभा ना सके निकोला। अर्तुगरुल साहब के पहले ही मुआहदे की जिस शिक पर तुमने बहुत जोर दिया था निकोला, वो मुआहदे में लिख दिया है। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि हमेशा आंख के बदले आंख। आंख के बदले आंख। सिपाहियों, उस्मान साहब को रोको। भाई ये मत करें। मैं जैसा कहता हूं सिपाहियों, वैसा करो। या अल्लाह, मेरे हाथों से ये काम ना करवाना। भाईजान, मत करें। तुम अपने सरदार की बात नहीं सुनते, अपने बाबा की बात नहीं सुनते, और बड़े भाई की बात ना सुनने वाले इंसान हो तुम उस्मान। सिपाहियों, मत करें ऐसा सावजी साहब, मत करें। मैं आपकी बात पर भी उतना ही एतमाद कर सकता हूं दुंदार साहब, जितना एतमाद मैं अपने शहंशाह की बात पर करता हूं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की निकोला। हम मिलकर देखेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इसे। मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करे भाईजान। यहाँ तुमको कोई और नहीं बल्कि मैं चाहिए। भलगाय और सुबोधाय को मारने वाला मैं हूं। अगर किसी ने हिसाब देना है तो मैंने देना है, किसी और ने नहीं। वाह उस्मान, वाह वाह मेरे भाई, तुम अंधे हो गए हो। बाबा तुम्हारी जिंदगी चाहते हैं, तुम्हें नजर नहीं आता। मेरी हिफाजत करना आपका काम है। आपका काम है, बोले। हाँ मेरा काम है, मेरा काम है। पता है क्यों? ममके को अगवा कर लिया गया है। हाथों को पूरा यकीन है कि ये काम तुमने किया है। ममके को ढूंढते हुए वो आप
अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले की तरफ जा रहा है। वो वजह तुम हो मेरे भाई, तुम, सिर्फ तुम हो। मेरी बात मानो, कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है मेरे भाई। कबीले के साथ जो खेल होगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। हर चाल के अंदर एक और चाल है भाईजान, इसलिए मुझे चलने दीजिए। गिहादू के सामने जाऊंगा ताकि उसको पता चले कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। चाहे या ना चाहे, आपके साथ जरूर जाऊंगा मैं। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती जाने से। उस्मान, बाबा, तुमने कब से अपने सरदार की नाफरमानी शुरू कर दी है उस्मान? मैं ये कैसे कर सकता हूँ बाबा? सरदार की हुक्मदूली से बेहतर है कि घोड़ों तले रौंद कर मुझे खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भाई को उस गिहातू के कहर से बचाने आया हूँ बाबा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इनके साथ जाना चाहूंगा। अपने सिपाहियों के साथ कबीले वापस जाओ। जब मैं कबीले पहुंचूंगा और तुम वहां ना हुए तो आइंदा कभी मेरे करीब मत आना। उस्मान जो कहता हूं वही करो। उस्मान न जाने पता नहीं क्या करेगा बाबा। ये दोबारा मेरे पीछे आया तो क्या करूं मैं? मेरा हुक्म न मानने वाले की सजा तुम जानते हो। मैं किसी को माफ नहीं करता। अगर वो दोबारा आया तो तुम उसे कड़ी सजा दोगे। जैसा आपका हुक्म हुजूर। इजाजत चाहूंगा। तुम्हारी अक्ल कवी, सफर महफूज और तलवार तेज धार हो मेरे बच्चे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तुमने तो काफी काम खत्म कर लिया है। मैंने तो सुना था कि तुम दोनों काफी मेहनती हो, लेकिन इतनी ज्यादा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। बाला बहुत अच्छा काम करती है। आसपास के कबीलों के लिए ही नहीं, बल्कि ये तमाम कबाइल के लिए सर्दियों की तैयारी कर सकती है। ये कर सकती है, मैं जानती हूँ। बाला खातून हमारे कबीले के हाथ हैं और उस्मान आंखें।
तुम जानती हो उस्मान कहाँ गया है बाला? अगर साउची को पता लग गया कि उस्मान उनके पीछे गया है तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम कैसे जानती हो लैना? मैं उस्मान को भी इतना ही जानती हूँ जितना साउची को बाला। हाँ, यकीनन तुम जानती होगी, रिश्ता ही ऐसा है। बात जब फर्ज की हो तो साउची किसी को भी अपनी राह में नहीं आने देती, जानती हो ना तुम? क्या मतलब है इस बात का? खातून ख्याल करो, ख्याल करो खातून, अगर भाई की भाई से लड़ाई हुई तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये जहन नशीन कर लो। जो अपनी मर्जी से काम करते हैं उनकी वजह से कबीले में जो हुआ वो हम जानते हैं। बाला, बाला, तुम खास तौर पर उस्मान का ख्याल रखा करो। देखो साउची साहब ना तो दुंदार है वो और ना ही गुंदूस। मैं देख रही हूँ कि आग को हवा देने वाली आप है गजल खातून। तौबा, फितने की आग को बुझाना चाहती हैं तो पहले खुद को सुधारें। तौबा तौबा। उस्मान, पहाड़ों को लर्जा देने वाले आपके गुस्से को सिर्फ मेरा प्यार ही ठंडा कर सकता है। आखिर कौन हो तुम जो मेरे हर दर्द का दरमान हो? मुश्किल वक्त है, मैं जानती हूँ। बहुत मुश्किल है माला। तुम्हारी सांसों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम किसी बात पर बहुत गुस्सा हो। अर्तुरुल के जाल में फंसने की वजह से। साफ साफ कहो। जो मुआहिदा तुमने किया वो हमारे हाथ बांध देगा। तुम कुछ गलत कर रहे हो निकोला। वो चरवाहा फंसा चुका है तुमको। जिसे तुम चरवाहा कह रहे हो उसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। अपने बाबा के बारे में कभी मैं ऐसे अल्फाज दोबारा नहीं सुनना चाहता।